मैं तुम्हें 3 एग्जांपल्स देता हूँ जिससे तुम्हें मेरी बात इजीली समझ आ पाएगी। पहला है हॉलीवुड स्टार हेथ लेजर, दूसरा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर और तीसरा है रॉबिन्सन पैटिंसन बैटमैन। ये तीनों एग्जांपल हॉलीवुड के बहुत फेमस स्टार्स हैं, लेकिन एक टाइम पे इन सबको लोगों ने रिजेक्ट किया था। याद करो, हेथ लेजर ने जब जोकर के ऑडिशन दिया था तो सब लोग गालियाँ दे रहे थे, सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लोगों ने कहा था कि इसे जोकर का रोल मत दो, ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही खतरनाक रोल है, ऐसा चॉकलेट बॉय टाइप हीरो ऐसा रोल नहीं कर सकता। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन का ऑडिशन दिया था तो सब लोग गालियाँ मार रहे थे कि एक ड्रग्स एडिक्ट को ऐसा रोल मत दो, ये चरस गांजा पीता है, इसको दूर रखो ऐसे रोल से, इसकी इमेज बहुत ख़राब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। रॉबर्ट पैटिंसन ने जब बैटमैन के लिए बताया गया कि बैटमैन के लिए रॉबर्ट पैटिंसन को रोल प्ले मिला है तो लोगों ने कहा यार ये बच्चा करेगा रोल प्ले, ट्वाइलाइट का एक्टर करेगा बैटमैन की एक्टिंग, ये कर भी पाएगा? दुनिया तुम्हें जज करेगी ऐसे, दुनिया बोलेगी कि यार ये मत कर, वो मत कर, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। बट उस टाइम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं सब कर लूँगा। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, बोलने दो इस दुनिया को, ये बोलती रहेगी कि जो बोल रहे हैं इनकी सुनो सबकी, करो अपने दिल की। लोग चाहते हैं किसी और का दिया ना जले, मेरा दिया जल जाए। जब फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क प्ले करा, आज हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा एक्टर बन चुका है। लेकिन जब फाइनली हेथ लेजर ने जोकर की एक्टिंग प्ले कर दी, हम सब जानते हैं अब कि इससे बेटर जोकर की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। रॉबिन्सन पैटिंसन ने ट्वाइलाइट में जैसी भी एक्टिंग करी, जो भी रोल करा, लेकिन जो रोल प्ले रॉबिन्सन पैटिंसन ने बैटमैन की डार्क साइड को रिप्रेजेंट करा है। रॉबिन्सन पैटिंसन का बैटमैन सबसे यूनिक था अब तक का, क्योंकि उसने बैटमैन की एक डार्क साइड को रिप्रेजेंट करा है, बैटमैन के उस गुस्से को, उस एंगर को, उस एग्रेशन को रिप्रेजेंट करा है। इसलिए रॉबिन्सन पैटिंसन वाला बैटमैन बहुत अलग रोल प्ले है। माई पॉइंट इज़, दुनिया तुम्हें बोलेगी, गिराने की कोशिश करेगी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, तेरे ये करने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे वो करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें किसी की नहीं सुननी है। जिस इंसान को खुद पर विश्वास है ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आज से 10 साल बाद इस पोजीशन तक पहुंचूंगा, वो बंदा आज से 10 साल बाद करेक्ट उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। रिसेंटली मैंने माइकल मूवी देखी, उसमें सारे आर्टिस्ट आए अब तक के, हर एक आर्टिस्ट अलग अलग है, सबके स्टाइल, सबका सिंगिंग, सबका डांस, सबका सब कुछ अलग था। लेकिन माइकल जैक्सन मरने के बाद भी बंदा आज भी नंबर 1 ग्लोबल स्टार है। उसमें ऐसा यूनिक क्या था, वो क्यों इधर तक पहुंच पाया कि बंदे के मरने के बाद भी नंबर 1 ग्लोबल स्टार है, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा? क्या है ऐसा? माइकल जैक्सन के अंदर जो यूनिक चीज़ थी ना मेरे हिसाब से, वो था उसका पावरफुल विज़न। माइकल जैक्सन एल्बम्स लिखता नहीं था, वो फील करता था। माइकल जैक्सन एल्बम बनाने से पहले डिज़ाइन कर लेता है माइंड के अंदर कि एल्बम ऐसी दिखेगी। माइकल जैक्सन सिंगिंग करने से पहले अपने आप को कई वर्ड्स बोलता था कि मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट सिंगर हूँ। माइकल जैक्सन इसीलिए महान है क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका पावर ऑफ विज़न जो वो देखता था, जो वो इमेजिन करता था, उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो पावर थी, वो सबसे पावरफुल पावर थी। और अगर तुम्हारे अंदर ये पावर है ना, अगर भाई साहब तुम्हें पता है कि आज से 10 साल बाद दुनिया चाहे जो बोल ले, आज से 10 साल बाद मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, आज से 10 साल बाद मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी कह ले। मिल्खा सिंह के पैर में कील घुस गई थी, सब कह रहे थे मत भाग मत भाग, ये रेस तो दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर आज इस बुरी हालत में जब तेरे पैरों में कील गड़ रखी है और बिना रिकवरी के बस एक पट्टी मारकर पैरों में अगर तू आज रेस पे भागा ना, तो ज़िंदगी भर के लिए पैर डैमेज हो जाएंगे। मिल्खा सिंह पागल इंसान, उसने नहीं सुनी किसी की भी, बस भागा, ट्रैक पर भागा, हरा दिया उस बंदे को। गिर गया उस दिन, पैर में बहुत दर्द हुआ होगा, खून निकल रहा था, पट्टियाँ निकल गई पैर से, पर बंदा भागा। क्यों? क्योंकि उसको भागना था। बंदे ने किसी की नहीं सुनी, उसको पता था मैं आज भागूंगा, मैं आज रेस को जीतूंगा, और वो जीता। ये होती है पावर ऑफ विज़न, देखने की क्षमता। तुम कितने दूर तक, कितना क्लियर सोच सकते हो, कितना देख सकते हो, वो है। एक राजा ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा देख और बता कि तेरे को कहाँ तक हमारा साम्राज्य दिख रहा है। उसके बेटे ने बोला पापा यार ये जो दूर तक का पेड़ है ना, वहाँ तक मुझे दिख रहा है, यानी यहाँ तक हमारा राज्य है। उसके बाप ने बोला ऐसा नहीं है, अगर तूने ये मान लिया ना कि जहाँ तक मुझे नहीं भी दिख रहा वो राज्य भी मेरा है, तो सच में वो राज्य तेरा होगा। तुम्हें ये मत सोचो कि इस पेड़ तक मुझे दिख रहा है तो मेरी सोच यहीं तक है, मैं गरीब हूँ तो मैं सिर्फ मिडिल क्लास ही बन पाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब ही पकड़ पाऊँगा। नहीं, तुम्हारा विज़न डिपेंड करता है कि तुम्हारा साम्राज्य कहाँ तक का होगा। पूरी दुनिया इमेजिन करो,
पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में होगी। ये बात सिर्फ बोलने वाली नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा का मतलब है तुम उस चीज़ को फ्यूचर में डाल रहे हो। इस काम में अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा ये नहीं सोचना, तुम्हें ये सोचना है मैं इस काम में अच्छी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, मतलब वो चीज़ हो चुकी है। और जब तुम ये मान लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं।